तो देखिए कल हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़े थे कुछ कुछ। आज उसको पहले हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रकाश क्या था? एक ऊर्जा था। प्रकाश क्या था? किस प्रकार की तरंग है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग इसलिए कहा गया है क्योंकि यह क्या होता है कि तीनों माध्यम से गमन करता है। तीनों माध्यम का मतलब क्या? हम लोग जैसे कि बोलते हैं कि एक अवस्था के रूप में ठोस, द्रव, गैस। और प्रकाश के बारे में ये भी बताए थे कि यह कैसे उत्पन्न होता है, एक नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा। और प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? तो सीधी रेखा में गमन करता है। और सबसे पहले हम लोग यह पढ़े थे कि प्रकाश होता है क्या, कि प्रकाश की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। फिर देखिए उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि किरण पुंज क्या होता है, मतलब किरणों की समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज। और प्रकाश की जो किरण होता है वह हमेशा क्या होता है कि एक दूसरे के समानांतर होता है। हमेशा एक दूसरे के क्या होता है? समानांतर होता है। तो और देखिए आज हम लोग क्या प्रकाश के बारे में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज हम लोग उसको जानेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या कि एक बार यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि प्रकाश क्या था कि एक प्रकार का क्या था? ऊर्जा। प्रकाश क्या था? एक प्रकार की ऊर्जा है। फिर देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक क्या था? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है। फिर देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय है। हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। फिर देखिए उसके बाद क्या प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। फिर देखिए उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, ठीक है, प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होते हैं? समानांतर होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? समानांतर होते हैं। हमेशा देखिए कहीं भी क्या प्रकाश की किरणें यदि गमन करता है तो हमेशा किरणें क्या होता है? एक दूसरे के समानांतर होता है। और प्रकाश क्या होता है कि एक सीधी रेखा में गमन करता है। कैसी रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में। और क्या बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है कि एक प्रकार की ऊर्जा भी है। और इसके बाद देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि आखिर हम लोग क्या प्रकाश स्रोत किसको बोलते हैं? प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं? प्रकाश स्रोत का मतलब कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है। जैसे कि कल भी बताए थे, क्या आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताए थे क्या? जैसे कि ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, या मोबाइल से जो हम लोग फ्लैश जलाते हैं, यह सभी चीज किस में आ जाएगा? प्रकाश स्रोत में। मतलब प्रकाश स्रोत, स्रोत का मतलब क्या होता है? निकलना। जिससे प्रकाश निकलता है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत। अब देखिए उसके बाद क्या हम लोग क्या पढ़े थे कि किरण पुंज। किरण पुंज, पुंज का मतलब जैसे कि कल भी बताए थे कि समूह होता है। मतलब किरणों की समूह को, किसको? किरणों की समूह को, किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? समूह को क्या हम लोग पढ़ते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए किरण पुंज क्या बताए थे कि आप लोग को तीन प्रकार के, अभी थोड़ा इसलिए हम लोग मतलब इसलिए थोड़ा रेस में खींच रहे हैं क्योंकि कल हम लोग ये पढ़ चुके थे, उसका ही हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज रिवीजन कर रहे हैं। तो देखिए किरण पुंज इसमें से बताए थे कि आप लोग को तीन प्रकार के, थ्री टाइप के होते हैं, जिसमें कि हम लोग क्या पढ़ते हैं कि फर्स्ट नंबर में समानांतर। फिर उसके बाद देखिए क्या था कि अभिसारी। फिर देखिए क्या था? अपसारी। क्या था? अपसारी। समानांतर क्या? एक दूसरे के जो समानांतर जाएगा प्रकाश की किरणें, उससे समानांतर किरण पुंज कहेंगे। अभिसारी देखिए, अभिसारी का मतलब क्या होता है कि बड़ा क्षेत्र से आ रही प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिसारी।
और अपसारी का मतलब क्या होता है कि एक बिंदु से प्रकाश निकल करके क्या करता है कि वातावरण में फैला देता है, एक बड़े क्षेत्र में फैला देता है। अपसारी नहीं कहते हैं कि पसार दो, यानी फैला दो, उसी को बोलते हैं। अभी का मतलब क्या है, एक बिंदु पर आके इसको एक बिंदु पर आकर जमा करना। और समानांतर का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के समानांतर। तो देखिए हम लोग यहीं तक पढ़े थे, इतना हम लोग रिवीजन कर लिए। अब कुछ कुछ बातें जो है प्रकाश को लेकर, कुछ हमारे वैज्ञानिक लोगों ने जो दिया है प्रकाश के बारे में, जो कुछ कहा गया है, तो उस चीजों को हम लोग पहले जान लेंगे, तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, तो देखिए सबसे पहले क्या बताया कि प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से क्या करता है कि हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। अब देखिए क्या है कि प्रकाश जो होता है, क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का क्या होता है कि मतलब छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में मौजूद होते हैं। क्या होता है, छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों या पैकेट के रूप में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन। और हम लोग यह भी पढ़ते हैं कि प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं, फोटॉन। तो देखिए प्रकाश एक ऊर्जा के छोटे छोटे वंडल के रूप में होते हैं जिसे फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। और देखिए हम लोग जितने भी, चाहे सूर्य का प्रकाश हो या अन्य किसी चीज का से निकले हुए प्रकाश हो, वह सभी क्या होता है कि एक फोटॉन के ही रूप में मौजूद होते हैं, जो कि ऊर्जा के एक बंडल के रूप में मौजूद होते हैं। उसी को हम लोग क्या, उस बंडल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन। क्या बोलते हैं, फोटॉन। और प्रकाश के अध्ययन को भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, फोटॉन कहते हैं। देखिए प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना लोग यह भी नहीं समझ जान आज तक यानी कि जान पाता है कि क्या प्रकाश के अध्ययन को कहते हैं। क्या प्रकाश के अध्ययन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, फोटॉन ही कहते हैं। अब याद रख लीजिएगा। देखिए उसके बाद क्या है कि हम लोग क्या पढ़े कि अभी प्रकाश एक ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन। और प्रकाश के अध्ययन को भी क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। अब देखिए उसके बाद जैसे कि हम लोग मैक्सवेल वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो इन्होंने क्या किया था, अपना कुछ वक्तव्य दिया था प्रकाश के बारे में। तो सबसे पहले देखिए जैसे कि क्या हो गया, मैक्सवेल हो गया, आइंस्टीन वगैरह हो गया, रोमर हो गया, ये सभी, ये मतलब प्रकाश की गति को भी मापा गया था, जिसमें से हम लोग ये सब चीज पढ़ते हैं। तो यह सब चीज जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या आइंस्टीन ने क्या बोला गया था प्रकाश के बारे में, आइंस्टीन ने क्या कहा था। तो देखिए आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, सिद्धांत, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं प्रकाश का सिद्धांत, जिसमें कि हम लोग ये भी पढ़ते हैं क्या, निर्वात में, कहा, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। देखिए क्या होता है कि प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करता है। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर भी निर्भर। जैसे कि मान लीजिए कि ठोस में अलग होगा, द्रव में अलग होगा, गैस में अलग होगा, लेकिन निर्वात का मतलब क्या, जहां पर किसी भी प्रकार के कोई वातावरण मौजूद नहीं है, किसी भी प्रकार के कोई वातावरण मौजूद नहीं है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस या अंतरिक्ष में। तो इसकी चाल देखिए क्या होता है, जिसे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3 लाख वर्ग किलोमीटर पर सेकंड क्या होता है, प्रकाश की ये क्या होता है, चाल होता है। अब देखिए उसके बाद मैक्सवेल कौन आता है,
मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या कहा था? जो कि मैक्सवेल था, इन्होंने प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था। मैक्सवेल ने क्या दिया था? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। किसने दिया था? मैक्सवेल ने। बारे में बोल, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को दिया। तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया था? मैक्सवेल ने। किसने दिया था? मैक्सवेल ने। अब देखिए उसके बाद क्या, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि प्रकाश में भी क्या आवेश होता है। हाँ, उसमें भी क्या, एक तरह से यदि हम लोग देखा जाए तो चुंबक का गुण मौजूद होता है, विद्युत चुंबकीय गुण मौजूद होता है। इसलिए इसी चीज को, इसके बारे में हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग अभी इस चीज को लेकर के चल रहे हैं, छोटे छोटे मतलब ग्रुप में किसने कौन सा सिद्धांत दिया था, सिर्फ अभी हम लोग यही पढ़ेंगे। तो मैक्सवेल ने क्या दिया था? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को दिया। फिर देखिए एक आता है थॉमस यंग। कौन आता है? थॉमस यंग। देखिए मैक्सवेल ने, हम लोग ये रिपीट कर लेते हैं कि मैक्सवेल ने क्या दिया था? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को दिया। और जो कि क्या था कि थॉमस यंग था। तो थॉमस यंग ने, जैसे कि हम लोग पढ़े होंगे, प्रकाश के व्यक्तीकरण। व्यक्तीकरण का मतलब देखिए क्या होता है कि जैसे कि हम लोग क्या किसी प्रिज्म से जब प्रकाश को गुजारते हैं तो वह क्या होता है कि 7 रंगों में विभाजित होता है। कितने रंगों में विभाजित होता है? 7 रंगों में। और व्यक्तीकरण ये वह होता है कि वहां पर क्या होता है कि जहां पर जो कोई क्या है कि 2 व्यक्ति यदि बैठा है तो उसमें से कुछ कुछ साउंड का आवाज क्या होता है कि अलग अलग टाइप का सुनाई देता है। तो उसी को व्यक्तीकरण, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रकाश के अलग क्लास में पढ़ेंगे कि प्रकाश के व्यक्तीकरण हम लोग कहते किसको हैं। तो सबसे पहले इसका जो सिद्धांत इसने दिया था क्या कि प्रकाश का के व्यक्तीकरण, प्रकाश के व्यक्तीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस यंग ने। किसने दिया था? थॉमस यंग ने। अब देखिए क्या है कि जैसे कि अभी आप लोग को क्या बताते हैं कि प्रकाश क्या कि एक प्रकार के अनुप्रस्थ तरंग है, और प्रकाश किससे भी बना होता है? तरंगों से। इसका मतलब यही हुआ कि प्रकाश क्या है कि एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। और न्यूटन ने, जैसे कि हम लोग अभी तुरंत क्या बोले कि प्रिज्म के बारे में बताए। किसके बारे में बोले? प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म के बारे में क्या बोले कि जब किसी श्वेत प्रकाश को, जिसको श्वेत प्रकाश को हम लोग किसी प्रिज्म से क्या करते हैं? गुजारते हैं। श्वेत प्रकाश को, हाँ, प्रिज्म से गुजारने पर, क्या करने पर? गुजारने पर 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। 7 रंग में क्या होता है? विभाजित होता है। यह चीज किसने कहा था? न्यूटन ने। मतलब इसका कहने का मतलब ये क्या कि श्वेत जो प्रकाश है वह 7 रंगों से मिलकर के बना है। आखिर हम लोग जैसे कि देखते होंगे कि बहुत सारे लोग आज से कुछ दिन पहले, अब तो नहीं देखने के लिए मिलता, कि क्रिस्टल वगैरह ज्यादातर लड़कियों लोग पहना करते और लड़कों लोग भी, जब उस पे क्या होता था कि प्रकाश टकराता था ना, सूर्य का प्रकाश, तो देखते होंगे कि अब बहुत सारे, जिस तरह मोर के पंख में जो चित्र नहीं रहता है कि बना हुआ, उस अनुसार से क्या होता था कि दिखता था जब उस पर क्या होता था कि सूर्य का प्रकाश पड़ता था, परावर्तन होता था। तो वही चीज क्या है कि इसका श्वेत प्रकाश कहने का मतलब यह क्या हुआ कि 7 रंगों से मिलकर के बना है, जिसके के कारण क्या होता है कि जब हम लोग श्वेत प्रकाश को किसी भी प्रिज्म से यदि गुजारते हैं तो वह कितने रंगों में विभाजित हो जाता है? 7 रंग में। कितने रंगों में? और न्यूटन ने ही ये कहा था कि प्रकाश क्या होता है कि सीधी रेखा में गमन करता है, जो कि ये एक प्रकार की यदि देखा जाए तो बेसिक चीज है, जो कि हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 से ही, 7 से ही, क्या कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो देखिए यहां तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके बाद हम लोग अगला चीज क्या है।
ये चीज क्या था कि मेन चीज यानी कि बता दिए कि इसके सिद्धांत क्या क्या था। अब देखिए इसके बाद अगला चीज हम लोग क्या देखेंगे, जैसे कि प्रकाश का चाल। जैसे कि अभी कुछ देर पहले हम इस पे बोले भी थे क्या कि रोमर ने क्या किया था कि प्रकाश की चाल के बारे में बताया था। प्रकाश की चाल क्या, जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है। जैसे कभी तुरंत यहाँ पे लिखा हो गया है कि 3 लाख वर्ग किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो इसी चीज के बारे में रोमर ने क्या कहा था कि अभी हम लोग देखेंगे। देखिए प्रकाश के चाल के बारे में क्या कहा था, किसने, रोमर ने। क्या है, प्रकाश की चाल। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रोमर के बारे में। किसके बारे में है, रोमर। रोमर भी क्या था, एक वैज्ञानिक था जिन्होंने क्या किया, प्रकाश की गति को मापा। प्रकाश की गति को क्या क्या मापा, किसने, रोमर ने। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं कि बृहस्पति क्या था, ग्रह है, जो कि हम लोग यदि देखा जाए तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। और यदि ये भी बात करें तो सबसे ज्यादा उपग्रह भी किसके पास है, बृहस्पति के पास। लेकिन इधर कुछ कुछ उपग्रह का खोज भी किया था, जिसमें से हम लोग क्या पढ़ते हैं कि शनि के पास थोड़ा ज्यादा उपग्रह हो गया है। देखिए तो यहाँ पे क्या है कि प्रकाश की गति को किसने मापा था, रोमर ने। किसने, रोमर ने। तो देखिए क्या था कि बृहस्पति ग्रह जो था, सबसे बड़ा ग्रह जिसको हम लोग बोलते हैं, बृहस्पति ग्रह के उपग्रह, क्या था, उपग्रह, बृहस्पति ग्रह एवं मतलब कि बृहस्पति ग्रह के उपग्रह के बीच, उपग्रह के बीच बीच जो क्या था कि इसमें से क्या था कि प्रकाश यानी कि बृहस्पति ग्रह से निकला और इसके उपग्रह वगैरह जितने भी थे, इसके बीच प्रकाश को दूरी तय करने में जितना समय लगा, उन्हीं चीजों को यानी कि क्या क्या कि इन्होंने देख करके प्रकाश की गति को मापा। प्रकाश की क्या क्या गति को मापा। तो बृहस्पति ग्रह के उपग्रह के बीच तक जाने में लगा समय को देखकर, लगा समय को देखकर प्रकाश की गति को मापा। प्रकाश की गति को मापा। यह चीज किसने दिया, क्या था, रोमर ने। तो हम लोग यही पढ़ते हैं कि प्रकाश की गति को किसने मापा, रोमर ने। जो कि हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि प्रकाश का जो वेग जो होता है, सॉरी मतलब प्रकाश की जो चाल होता है निर्वात में, अभी तुरंत क्या बताए थे कि 3 × 10⁸ मीटर क्या होता है कि पर सेकेंड होता है, 3 लाख वर्ग किलोमीटर प्रति सेकेंड। किसमें, निर्वात में। हम लोग यही पढ़ रहे हैं ना, पढ़ते हैं, पहले भी बताए थे। फिर देखिए उसके बाद क्या, जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं कि यदि मील में, ये क्या हो गया कि मीटर पर सेकेंड हो गया, लेकिन यदि हम लोग इसको मील में बोलते हैं, किसमें, मील में मापते हैं। तो जैसे कि हम लोग क्लास 8 में ही क्या पढ़े थे कि 1,86,310 मील, 1,86,310 मील पर सेकेंड। यह क्या है कि मील में यदि देखा जाए तो, यदि किलोमीटर में हम लोग मीटर में मापते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, पावर 8 है, मतलब 3 लाख वर्ग किलोमीटर प्रति सेकेंड। और यदि हम लोग मील की बात करते हैं तो 1,86,310 मील तय करता है। फिर देखो उसके बाद अलग अलग चीजों में, जैसे कि पहले भी अभी क्या बताया था कि हर एक क्या होता है कि माध्यमों में क्या होता है कि प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। प्रकाश की चाल क्या होता है, अलग अलग। जैसे कि हम लोग पानी में देखते हैं, इसमें, पानी में, तो 2.25 गुना 10⁸ मीटर क्या है, पर सेकेंड है। ये किसमें है, पानी में। किसमें है, पानी में। मतलब क्या,
हम लोग निर्वात में क्या पढ़े कि 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मील में बोला जाए तो 1,86,310 मील पर सेकेंड। फिर देखिए पानी में क्या है कि 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यदि हम लोग कैच की बात करते हैं, इसमें जस्ट यही है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, मीटर क्या है पर सेकेंड है। और यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसमें से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, इसमें से किसी भी प्रकार कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। यदि जो कोई डाउट भी है तो आप लोग कमेंट पे। तो देखिए और हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सूर्य से पृथ्वी तक आने में, सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश की चाल, इसका है प्रकाश आने में प्रकाश को लगा समय, यानी कि कितना समय लगता है। हम लोग क्या पढ़ते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना है 8 मिनट 20 सेकेंड। ये क्या है कि सूर्य से पृथ्वी तक, जब सूर्य से प्रकाश निकलता था हमारे पृथ्वी तक आने में इतना समय लगता है। ये सूर्य हो गया और पृथ्वी तक आने में इतना। तो देखिए हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रकाश की चाल को किसने दिया, रोमर ने। बृहस्पति ग्रह के उपग्रह के बीच जो आने में जो प्रकाश को समय लगा, उसको देखकर क्या कि इसने प्रकाश की चाल को दिया, जो कि निर्वात में हम लोग क्या पढ़ते हैं 3 लाख वर्ग किलोमीटर पर सेकेंड। और मील में बोला जाए तो 1,86,310। अब पानी में 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैच में क्या है कि 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और इसके पहले देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि मैक्सवेल ने क्या किया था कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था, न्यूटन ने प्रकाश का सिद्धांत दिया था। फिर देखिए उसके बाद हम लोग थॉमस यंग के भी बारे में पढ़े थे, जिन्होंने क्या किया था कि व्यक्तिकरण का सिद्धांत दिया। किसका दिया, व्यक्तिकरण। तो देखिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस तरह से छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं आप लोग, ताकि समझने में और पढ़ाई करने में किसी भी प्रकार की कोई बोर फील नहीं होना चाहिए। इसी तरह से शॉर्ट शॉर्ट वीडियो, मतलब क्या छोटा छोटा 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। आप लोग को यदि अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, शेयर भी क्या कीजिए।